हमारे साथ आरएलडी के शामली से उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी साहब वो जुड़े हैं थोड़ी देर के लिए। प्रसन्न चौधरी जी स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सौरभ भैया मिल रही है। जी जी जी। वो प्रसन्न चौधरी जी का एक वीडियो आपने देखा था, उसमें बहुत हंगामा मचा था, जिसमें कोई नाई दसन समर्थक कहता है हम 1 लाख हैं, ये हैं वो है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब क्या माहौल है जमीन पर प्रसन्न चौधरी जी? यहाँ भाईचारा जिंदाबाद है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी योग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने एक भाईचारा स्थापित किया था जिसमें सलमान और सुनील एक साथ बैठ के ईद मनाते थे, होली मनाते थे, खुशियां मनाते थे, और उस भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे। और जो बीजेपी के मंसूबे हैं, अब की बार गठबंधन को वोट देकर उन मंसूबों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। क्या पुष्पेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, किसान नेता हैं, ये इनको बड़ी नाराजगी है गठबंधन से? अब मुझे नहीं पता किसे नाराजगी है और किसे नहीं नाराजगी है। यहाँ तो एक तरफा माहौल है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और बीजेपी ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। सबसे ज्यादा बड़ा धोखा नौजवानों को मिला है। नौजवानों को ये कहते हैं कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने 1 को नहीं दी। यदि नौजवानों ने अपना हक मांगा तो उनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसाई गई। जब एक नौजवान बड़ा होता है, उस पर सारा खर्चा उसका माँ बाप करता है, उसको आस रहती है कि भाई कुछ ना कुछ हमें ये नौकरी लगेगी, कुछ मिलेगा। आप ये बता दो 5 साल के अंदर रेलवे में कोई भर्ती निकली, बिजली विभाग में कोई भर्ती निकली? आज तक नहीं निकली। संविदा कर्मचारी इन्होंने जो लगाए उन्हें परमानेंट नहीं करा। नहीं, लेकिन ये बीजेपी के लोग जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि हमने भाई कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। अरे सौरभ जी इनसे पूछ के देखो, इनको शामली के अंदर जब 12 के मोटर स्टार्टर खुल रहे हैं, जब 12 पे जो बिजली के तारे में खुल रहे हैं, ये तो यहाँ तक गिर गए। इनके राज में तो महिलाओं के घर में घुस घुस के बाड़े पाट ले। मेरे पे प्रमाण है, बावड़ी गांव है, बुटराड़ी गांव है, काबड़ोत गांव है। कहाँ ये कानून व्यवस्था की बात करें? नहीं, ये तो रोज एक ही चीज, हर नेता छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक ही बात दोहराता है, इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। 1 मिनट में शिवम त्यागी से जवाब लेता हूं आपकी बात का। शिवम जी बताइए, वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं है, कैसी कानून व्यवस्था? सौरभ जी, मेरा गांव शामली से बस 10-12 किलोमीटर दूर है। मैं बरनावा का रहने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक जमाना था उत्तर प्रदेश में जहां ट्यूबवेल पर अगर ऊपर एक कोठरी उसको बोलते हैं, कमरा भी बना दिया तो ईंटें उखाड़ के मोटर निकाल कर ले जाते थे। एक घटना नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी। ये तो वेस्ट छोड़ दीजिए, ईस्ट में भी ऐसा हाल नहीं है। वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, जनता को बताना समझाना उनका काम है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं तो खुद कहता हूं कि अगर जैसे कि इनके, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर विधायक का चुनाव नहीं होता और आचार संहिता नहीं लगी होती तो प्रसन्न चौधरी जी को जिस तरीके से थ्रेट दी गई थी, धमकाया गया था अभी पिछले दिनों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, अगर योगी जी की सरकार होती उस समय और इलेक्शन कमिशन नहीं होता तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। प्रसन्न चौधरी भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं और अगर इनको कोई कहता है कि हम देर से जुड़े, 1 मिनट। हाँ, प्रसन्न चौधरी क्या कह रहे हैं? उनको भी शिवम जी प्रसन्न चौधरी बोलिए। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं या मैं बिरादरी में बांटना चाहते हैं? तो आप कह रहे हैं पूरी एकता है वहां पर? हेलो, पूरी एकता है बिरादरी में, तो आप बांट रहे हैं। पूरी एकता, भाईचारा जिंदाबाद है। बताइए पुष्पेंद्र जी, सहमत हैं आप? हेलो, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो कॉन्सेप्ट था वो चौधरी चरण सिंह जी का, जिनके हम अनुयायी हैं, उनका था। लेकिन उसको खंडित करने का योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से जो कवाल कांड मुजफ्फरनगर कांड में हुआ था वो इसी पार्टी ने किया था। और प्रसन्न चौधरी जी भी कुछ महीने पहले मुझे फिर बीच में बोलना पड़ेगा, ये गलत लोग हैं। अरे ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने किया था। ये तो किसान आंदोलन के नेता थे प्रसन्न जी, ये तो किसान आंदोलन के नेता थे पुष्पेंद्र जी। प्रसन्न भाई आप हिंदुस्तान, हमारा ये कहना था कि ये जो मौका मिला था इतिहास उठा के देख लो, जब ये इसके माध्यम से किसान राजनीति को पूरे प्रदेश में खड़ा कर सकते थे। किसान आंदोलन ने इतनी ताकत इनको सौंप दी थी कि ये जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पार्टी को और किसान राजनीति को पुनः स्थापित कर सकते थे। लेकिन इतना बड़ा मौका इन्होंने छूट दिया है। केवल हमारा ये कहना है, बीजेपी के लोगों ने यहाँ हिंदू मुस्लिम कराई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो कामयाब हो नहीं रही इसमें। ठीक है, 1 मिनट। सुब्रत साहब, ये आरोप है। सुब्रत जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरएलडी के उम्मीदवार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप बंटवारा, आप धर्म के नाम पर खाई बनाना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं, लेकिन वो होगा नहीं।
देखो ये जिस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाते रहे, हमने लोगों ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वही राजनीति करते हम लोग आए हैं। तो उसी के कारण हमारा तो सिर्फ एक ही जो ध्येय है कि हम लोग सबको एकजुट करें, और हम सबको एकजुट करने का काम कर भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं कि जब वोट तो मांगते हैं जाति के नाम पर, वोट अपनी जाति के नाम पर मांगते हैं, और जब चुनाव आता है तो आरक्षण मुसलमानों के लिए मांगते हैं। तो ये इस तरीके का इनका ये भाईचारे के नाम पर गौरव के घर, जब गौरव की हत्या हुई तब कहाँ थे ये लोग? इन लोगों को जाना चाहिए था। इन लोगों ने आज तक उसमें क्यों नहीं गए? उनके लिए न्याय क्यों नहीं मांगी? जब किसी की बहन के साथ में उसको अपमानित किया जाता है, साबित करके और अपनी बहन के लिए कोई अगर अपनी बहन के अपमान की बात कहने जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। अच्छा, एक सर सुब्रत साहब, ठीक है, आपकी बात आई। प्रसन्न चौधरी जी बात सुनिए। आपने कहा कि वहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन हो नहीं रही। लेकिन मैं, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वो वीडियो जो आपका आया था उसमें एक आदमी कह रहा था वो चौधरी नाहिद हसन के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहां गलत कर देंगे, हम वहां 1 लाख हैं, ये यहां 27-28 हजार हैं। तो जाति धर्म की बात तो उसमें हो रही थी। नहीं, जाति एक बात बताओ, वहां कोई बड़ी सभा नहीं थी, उसकी वीडियो को किसने वायरल करा, उसे मोहरा किसने बनाया? वहां बैठ के घर में कोई बात हो रही होगी, वो तो घर में सबके बात चलती रहती है। अब जाति धर्म की हम बात ही नहीं करते, जाति धर्म की बात ये करते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा जाति की बात कौन करेगा? जाट में अब इन्हें सपने में भी जाट याद आने लगे, अब ये सपने में चौधरी जय सिंह दिखने लगे। मैं जाने से पहले एक फाइनल कमेंट अब्दुल हफीज गांधी साहब को लेना चाहता हूं कि बहुत कुछ आपकी पार्टी के बारे में कहा था सांसद जी ने, तो अंतिम आज के कमेंट आपका। सौरभ जी, इतना ही कहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ 5 साल में किया होता तो शायद इनको पोलराइजेशन की और ध्रुवीकरण की जरूरत ना पड़ती। आज ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे काम गिनाइए, आपको 5 साल लगे एक एक्सप्रेस वे बनाने में, वो भी इनकम्प्लीट है। हमने 23 महीने के अंदर खड़ा कर दिया था आगरा एक्सप्रेस वे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये पोलराइजेशन से बाहर आइए और अपने जो है मुद्दे जो जनता में है, जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कीजिए। सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए, नकारात्मक पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा है। सुब्रत साहब, अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रसन्न चौधरी जी, शिवम त्यागी जी, पुष्पेन चौधरी जी, अनुपम मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। आपका समय इतना ही था आज हमारे पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।